तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं हेलो किस्म के चैप्टर नंबर 262 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो चोंगलोंग के छटे हुए बदमाश होते हैं जिनका यहाँ पे नाम चलता है, यानी कि विंजिन के साथ के बंदे। इन लोगों की अभी डैनियल लोगों के साथ थोड़ी सी फाइट छिड़ चुकी होती है। अभी हम देखते हैं एमसी राइसबैक नाम के बंदे को जिसने जैक का गला पकड़ रखा होता है। ये जैक को कहता है, साले हरामखोर, मुझे जल्दी बता विंजिन कहाँ है। जैक कहता है, अबे साले हरामजादे, मुझे कैसे पता होगा ये। और अभी जो जैक होता है उसने भी इस बंदे की गर्दन पकड़ रखी होती है, लेकिन इस बंदे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये बंदा जैक को कहता है, अबे साले जवान संभाल के बात कर। और क्या हुआ अगर मैंने तुझसे बदतमीजी से बात करी, आखिर तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जैक कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुझे मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बंदा कहता है, हा, सबक, और तू सिखाएगा मुझे। जैक कहता है, हा क्या तू मेरे ऊपर अभी हंसा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे बंदे को जिसका नाम होता है एमसी पेस्टिसाइड, और इसने डैनियल का कॉलर पकड़ रखा होता है। ये कहता है, तो विंजिन और तुम लोग एक ही स्कूल में जाते हो, लेकिन तुम लोग उसको नहीं जानते है ना। डैनियल कहता है, हाँ ब्रो, लेकिन आखिर तुम विंजिन को क्यों ढूंढ रहे हो। डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर विंजिन और इन लोगों के बीच में ऐसा क्या है जो विंजिन का नाम सुन के ही ये इतने ज्यादा पागल हो गए। एमसी पेस्टिसाइड डैनियल का कॉलर छोड़ के कहता है, नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बस उस साले को जान से मारना चाहता हूँ। डैनियल अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, अच्छा तो इसका मतलब जरूर विंजिन का इन लोगों से कोई बहुत बड़ा पंगा है। और वहीं दूसरी तरफ जो दो और बंदे होते हैं वो जे से बहुत ही प्यार से पूछ रहे होते हैं, तो बता हमें विंजिन कहाँ है। और जो बंदा भी डैनियल के सामने खड़ा होता है वो कहता है, अरे क्या तुम्हारा दोस्त बॉक्सिंग करता है। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो एमसी राइसबैक को अपने कुछ बॉक्सिंग के पंच दिखा रहा होता है और कहता है, क्या तुझे ये दिख भी रहे हैं। एमसी राइसबैक कहता है, आखिर तू ये क्या बोल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तू एक बॉक्सर है या नहीं। इसके बाद डैनियल उसके सामने वाले बंदे का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मेरा दोस्त सेमीफाइनल विनर था बॉक्सिंग कंपटीशन का। मुझे इस बात की चिंता है, जो जैक के सामने तुम्हारा दोस्त खड़ा है वो मुसीबत में पड़ सकता है अगर जैक सीरियस हो गया। इसके बाद एमसी पेस्टिसाइड कहता है, क्या बॉक्सिंग कंपटीशन का सेमीफाइनलिस्ट, इसका मतलब तो ये टीवी में भी आया होगा है ना। डैनियल कहता है, नहीं, टीवी का तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं कि वो टीवी में आया था या नहीं। इसके बाद एमसी पेस्टिसाइड कहता है, लेकिन मेरा दोस्त वो टीवी में पहले आ रखा है। वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो है चैंपियन एमसी राइसबैक, जो कि कोरियन रेसलिंग कंपटीशन का चैंपियन रह चुका है। और यार इस बात से आप समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। अभी हम देखते हैं ये बंदा अचानक से जैक के कपड़े पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। इसके बाद ये कहता है, तो हरामखोर, तुझे ये कैसा लगा। तेरी किस्मत अभी बहुत ज्यादा अच्छी है कि तू मिट्टी के ऊपर खड़ा है, अगर सीमेंट के ऊपर तो अभी खड़ा होता तो तेरा सर अब तक फूट चुका होता। लेकिन ये बंदा भी अपने मन में सोच रहा होता है, बस मेरी सांसें ये बहुत जल्दी फूल जाती हैं, और मुझे तो लगा था मेरे एक अटैक से ही इस बंदे का काम हो जाएगा, लेकिन ये अब भी अपने पैरों पे है। और अभी हम देखते हैं जो जैक होता है जमीन में बैठ के अपनी पीठ को पकड़ के बोल रहा होता है, साले अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है मुझे मारने के लिए। तुझे लगता है मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान कभी कोई स्क्वाट्स नहीं मारे हैं। और यार जैक भी अपनी पावर दिखाते हुए इस बंदे को अपने कंधे में उठा लेता है, और ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने मुझे उठा लिया। तभी पीछे से डैनियल की आवाज आती है, नहीं जैक ऐसा मत करो। जैक कहता है, हाँ मैं करूंगा। लेकिन तभी जैक अपने मन में कहता है, एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी पूरी बॉडी हवा में तैर रही है। और यार जैक को ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि जो एमसी पेस्टिसाइड होता है उसने जैक को उठा दिया होता है अभी। और हैरानी वाली बात तो ये होती है कि जैक ने खुद अपने कंधे में एक और बंदा पहले से उठा रखा है, इसके बावजूद भी एमसी पेस्टिसाइड ने इन दोनों बंदों को बहुत ही इजीली उठा लिया है। और यार ये बंदा एमसी पेस्टिसाइड ये तो और ज्यादा खतरनाक होता है, ये पूरे कोरिया का नेशनल चैंपियन होता है रेसलिंग में। मतलब कि डैनियल लोगों का सामना भी सच में काफी ज्यादा खतरनाक बंदों से है। एमसी पेस्टिसाइड अभी जैक को कहता है, मैं तो तुम्हारे ऊपर रहम खाने की सोच रहा था, लेकिन तेरा घमंड देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मैं ऐसा करने वाला हूँ। तुझे सबक सिखाना अब थोड़ा जरूरी हो गया है। और जैक अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला इसने दो लोगों को साथ में उठा लिया है, ये साला सच में एक राक्षस है। लेकिन तभी हमारा डैनियल पीछे से आता है और एमसी पेस्टिसाइड का पैर पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ प्लीज। एमसी पेस्टिसाइड बहुत ही एटीट्यूड में कहता है, और तू
तू क्या करने वाला है? मेरा पैर पकड़ के तू मुझे उठाएगा क्या? जानता भी है अभी तेरे सामने कौन खड़ा है? पूरे कोरिया का मैं नेशनल चैंपियन हूँ रेसलिंग का। सिर्फ अपने हाथों से ही एक बहुत बड़े सांड को खींचने का दम रखता हूँ मैं। लेकिन यार चाहे कोई कुछ भी हो, एट लास्ट बाप बाप ही होता है। डैनियल इस बंदे की टांग बहुत जोर से पकड़ता है और इस बंदे को हवा में फेंक देता है। और आपको तो पता ही है इस बंदे ने 2 बंदे पहले से उठा रखे होते हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों अभी हवा में होते हैं। और ये देख के एक पल के लिए हमारे जे का भी मुंह खुल जाता है, जिसका मुंह हमेशा बंद रहता है। और जैसे ही एमसी पेस्टिसाइड जमीन में गिरता है तो उसके साथ के बंदे उसको कहते हैं, पेस्टिसाइड क्या तू ठीक है? ये बंदा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हैरान हूँ। लेकिन पेस्टिसाइड अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इस साले ने मुझे उठा के फेंक दिया? ये बंदा इतना ज्यादा पतला है लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास एक सुपर ह्यूमन की ताकत कैसे है? ये बिल्कुल मैरी किम की तरह है। इसके बाद इन चारों में से एक बंदा डैनियल लोगों को कहता है, सालो हरामखोरो, क्या तुम हमसे सच में फाइट करना चाहते हो? डैनियल कहता है, जैक अभी हमें क्या करना चाहिए तुम बताओ। जैक कहता है, इन लोगों को मारते हैं और मीरा लोगों के आने से पहले इन सबको बैग के अंदर बंद कर देंगे ताकि उनको पता ना चले कि हमने फाइट करी है। लेकिन डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो लोग 4 हैं और हम बस 3। लेकिन तभी डैनियल देखता है ये जो 4 लोग होते हैं अब बस 3 ही रह गए होते हैं। डैनियल कहता है, अरे वो चौथा बंदा कहाँ गया? और हम देखते हैं जो चौथा बंदा होता है यहाँ से भाग रहा होता है। एमसी पेस्टिसाइड के साथ के बंदे उसको कहते हैं, अबे साले हरामखोर तू यहाँ से भाग क्यों रहा है? एमसी पेस्टिसाइड भागते भागते डरते हुए कहता है, वहाँ पे एक राक्षस है, राक्षस। एमसी के साथ के बंदे कहते हैं, एक सेकंड, ये अचानक से ऐसे भागने लगा, इसका मतलब तो एक ही बनता है, मैरी किम यहाँ पे है। और यार अभी हम देखते हैं मैरी किम द एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड्स इन 2 बंदों को पकड़ती है और 2 सेकंड के अंदर ही जमीन में पटक के दे मारती है। इन दोनों को पटकने के बाद ये डैनियल लोगों को कहती है, तो सब कुछ कैसा चल रहा है? डैनियल लोग अपने मन में सोचते हैं कि क्या मैरी किम यहाँ पे? इसके बाद एमसी राइसबैक कहता है, आखिर तुम यहाँ पे कब आई? दूसरा बंदा कहता है, तू कुतिया कहीं की, तुझे मुझे इस तरह से नहीं पटकना चाहिए। मैरी इन लोगों को कहती है, तुम लोग एक दिन भी बिना फाइट करे नहीं रह सकते ना? खैर जो भी हो, तुम लोगों को देख के मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो झंडू दोबारा से मुझे देख के यहाँ से सीधा भाग गया। दूसरा बंदा कहता है, हाँ उसको अपने अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा इसलिए वो यहाँ से भाग गया। अगला बंदा कहता है, वैसे क्या तुम यहाँ पे अकेली आई हो? मैरी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेली नहीं आई हूँ। ये तीनों गुस्से में कहता है, क्या इसका मतलब वो हरामखोर भी यहाँ आ रखा है? तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे वास्को को। ब्रैकडैक को जो भी कुछ आता था वो सब कुछ वास्को को सिखा चुका होता है और वास्को को गोल्डन मंगोल भी मिल चुका होता है। और अभी वास्को अपने पर्सनल भालू में बैठ के सीधा जा रहा होता है जेस के पास, जेस को उसके 2 सॉसेज देने के लिए। मतलब कि चाहे वास्को को कितना भी समय लग जाए वो जेस को ये 2 सॉसेज वापस दे के ही रहेगा। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स को जो कि अभी न्यूज कवर कर रहे होते हैं चार्ल्स चोई और स्टीव हॉन्ग की। और अभी सारे न्यूज चैनल्स पे बस यही न्यूज चल रही होती है। आज की बड़ी खबर आपको बता दे, एच ग्रुप के सीईओ स्टीव हॉन्ग और एच ग्रुप के सीईओ चार्ल्स चोई ये आपस में मिल रहे हैं। ये दोनों ही रिस्पेक्टेड लोग चोंगलोंग में यहाँ का रीडेवलपमेंट करने के लिए आ रखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जे के फादर स्टीव चार्ल्स चोई को कहते हैं, वेल चोई, बहुत समय हो गया है तुमसे मिले हुए। आज ये पहली बार होगा जब हम राइस सूप पीने के बाद आज पहली बार मिल रहे हैं। इसके बाद चार्ल्स कहता है, तो सर आप कैसे हो? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपको मैं अब तक याद हूँ। और अगल बगल के सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऐसे 2 बड़े बड़े लोगों को साथ में देख के सच में काफी अच्छा लग रहा है। हे मिस्टर चोई, मिस्टर स्टीव, ये दोनों सच में काफी बड़े इंसान हैं। सुनाई नहीं दे रही है। और अभी सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर्स इन दोनों की फोटोज पे फोटोज क्लिक करे जा रहे होते हैं। लेकिन अभी जो चार्ल्स और स्टीव होते हैं आराम आराम से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। स्टीव कहता है, तो तू एक हाथ के साथ भी इतनी ऊंचाइयों में पहुंच ही गया। चार्ल्स कहता है, एक हाथ खोने के बाद मेरे अंदर और ज्यादा कमाने की भूख बढ़ गई है। स्टीव कहता है, लेकिन मुझे लगता है तुझे ज्यादा पैसा कमाने का लालच नहीं करना चाहिए। मुझे तेरे ऊपर शक हो रहा है चोई। कहीं तू छोटे बच्चों से गैर कानूनी तरीके का कोई बिजनेस तो नहीं करा रहा है ना? तुझे पता है चोई, बहुत समय से मैं अपने एक शिकार की तलाश में हूँ। एक ऐसा जंगली जानवर है जिसको मैं बहुत समय से पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो जंगली जानवर बहुत ज्यादा चालाक है, वो कभी भी मेरे हाथ में नहीं आता है। और यार अभी स्टीव इनडायरेक्टली चोई को ये बात बोल रहा होता है, वो जंगली जानवर चार्ल्स चोई ही है।
क्योंकि चार्ल्स चोई ही वो इंसान है जो बच्चों के साथ मिलके पैसे कमाता है, यानी कि गन और गो। और गन और गो ही वो बंदे हैं जिन्होंने पूरे अंडरवर्ल्ड में बिल्कुल तहलका मचा के रखा है। इसके बाद चार्ल्स चोई कहता है, वैसे स्टीव, मुझे नहीं पता तुम किस जंगली जानवर की बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उसको पकड़ना चाह रहे हो तो इसका मतलब वो जंगली जानवर बहुत बड़ी मुसीबत में है। स्टीव कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और जो बीस्ट, जो जंगली जानवर बच्चों का इस्तेमाल करके पैसे कमाता है, उसको सबक सिखाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल, जो भी हो चार्ल्स, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बस मुझे एक इंसान के ऊपर शक है। चार्ल्स चोई कहता है, वैसे सर, आप ऐसे जानवर को ढूंढ ही क्यों रहे हो? उसके पीछे मत जाओ। मुझे सच में आपकी चिंता हो रही है। अब आप पहले की तरह जवान नहीं रहे, और इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो जंगली जानवर आपको चोट पहुंचा दे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो यार, भले ही ये दोनों आपस में इतनी इंटेंस बात कर रहे होते हैं, लेकिन सबके सामने ये स्माइल करके फोटो खिंचवा रहे होते हैं। इसके बाद स्टीव यहाँ से जाते जाते कहता है, मेरी बस एक बात मानना, उससे पहले किसी का शिकार मत बन जाना जब तक कि मैं तुम्हारा शिकार ना कर दूं, और तब तक के लिए इस बूढ़े इंसान को अकेला छोड़ दो। इसके बाद जो स्टीव होता है सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर्स के पास जाता है और कहता है, कम ऑन, अब क्या तुम पूरे दिन भर ऐसे ही फोटो खींचते रहोगे? चलो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से राइस सूप पिलाता हूँ सबको। जितने भी कोरिया के लोग हैं उन सबको राइस सूप पीना चाहिए, लेकिन आजकल के जवान बच्चे तो बस फास्ट फूड ही खाते रहते हैं। और चार्ल्स अभी स्टीव को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, चलो शुक्र है कि अभी इसको ज्यादा कुछ नहीं पता। ये बूढ़ा जानकारियां निकालने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। खैर, वैसे भी जो भी इसने मुझे बातें कही हैं, वो मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि जिस बिजनेस की ये बात कर रहा था वो मेरे लिए कोई इतना जरूरी नहीं है। वैसे भी ये 4 बड़ी गैंग्स वाला बिजनेस मैंने बस इसलिए स्टार्ट करा था ताकि जो मेरा असली बिजनेस है वहाँ के लिए मुझे थोड़े पैसे मिल सके, लेकिन लगता है अब वक्त आ गया है खुद को इस सब से अलग करने का। लेकिन तभी चार्ल्स चोई के सामने हमारा जोहान आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी। चार्ल्स कहता है, आखिर तू कौन है? मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले हैं। जोहान कहता है, मैं वो मेरी मदर, वो उनकी आंखें पे पैसा। और जोहान को देख के चोई कहता है, इसीलिए मुझे गैंग्स वाले बिजनेस में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग हर जगह आके काम खराब करते रहते हैं। और ये कहते हुए चार्ल्स यहाँ से चला जाता है और एक बंदे को कहता है, उस कुत्ते का ध्यान रखना, अपनी फैलाई हुई गंदगी तुझे खुद साफ करनी पड़ेगी। और ये बात चार्ल्स कह रहा होता है हमारे गो को। गो अभी जोहान के सामने खड़ा होता है, जिस वजह से जोहान चार्ल्स का पीछा नहीं कर पा रहा होता। जोहान कहता है, एक्सक्यूज मी सर प्लीज। लेकिन तभी अचानक से जो गो होता है जोहान के पैसों के बैग में एक लात मारता है और जोहान के बैग के काफी सारे नोट्स हवा में उड़ने लगते हैं। गो कहता है, अबे साले नकलची बंदर, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? अपनी गैंग को बर्बाद करने के बाद अब तू हमारा बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? तूने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। मानना पड़ेगा, गन ने तुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी है। तुझे छोड़ने की बजाय हम लोगों को तुझे जान से मार देना चाहिए था बेटे। क्या तू यहाँ पे अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए आ रखा है? तुझे लगता है तू चोई सर को थोड़े से पैसे देगा और वो तेरी माँ का इलाज करवा देंगे? और अभी जो गो होता है उसने जोहान के जमीन में पड़े हुए पैसे अपने पैरों से कुचल दिए होते हैं। ये देख के जो जोहान होता है गुस्से में कहता है, अबे ओए, चुपचाप से उन पैसों को वापस उठा के मेरे बैग में रख। गो अपना कोट निकालते हुए कहता है, अच्छा, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या तू मुझसे फाइट करेगा? आखिर इस बार ये नकलची बंदर किसकी नकल करके फाइट करने वाला है? वैसे तुझे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर तुझे मेरा कुछ भी बिगाड़ना है तो कम से कम तेरे साथ यहाँ पे गन को होना चाहिए था। उसके बिना अगर तू सारे गैंग्स लीडर को भी यहाँ पे बुला लेगा ना, तो तब भी तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। लेकिन यार, भले ही जोहान यहाँ पे अकेला आ रखा है, उसके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन गन वास्को, जेक किम, इन सब के फाइटिंग स्टाइल उसने कॉपी करे हैं और यही अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। तो खैर, मामला गंभीर हो चुका है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट अब कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मजे करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।